नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए तहव्वुर राना भारत आ चुका है। 26/11 का वो का बहुत बड़ा सूत्रधार। यूँ कहें कि मास्टरमाइंड में की अगर जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उनमें से वो एक था। अ, बड़ी मुश्किल से प्रत्यार्पण के तहत वो भारत आया है। एनआईए की टीम लेकर के आई है और 18 दिन के रिमांड पे वो एनआईए के पास है, पूछताछ जारी है। क्या कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए और कितना बड़ा सेटबैक है ये पाकिस्तान के लिए या यूं कहें अमेरिका के लिए भी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट जनरल पीके सहगल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कितनी बड़ी उपलब्धि माने तहव्वुर राणा को। ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड ने किसी भी टेररिस्ट को आज तक, खास करके हाई प्रोफाइल को आज तक एक्स्ट्राडाइट किया है। ये पहली बारी है कि इस पार्टी के हाई प्रोफाइल एक टेररिस्ट को जो मास्टरमाइंड था, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व था, उसको एक्स्ट्राडाइट किया है। 2011 में अमेरिका ने इसको इनोसेंट घोषित किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो आपस की मीटिंग हुई थी उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि ये ईविल इंसान है और इसको मैं हिंदुस्तान भेजूंगा ताकि इसको जस्टिस के सामने रखा जाए। वास्तव में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये तमाम उन चीज़ों को जानता है जिसकी हिंदुस्तान को अपेक्षा है। आईएसआई का क्या रोल था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था, पाकिस्तान की नेवी का क्या रोल था। जनरल कियानी जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, कहा जा रहा है कि उन्होंने शुजा पाशा जो आईएसआई के चीफ बने, कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद आतंकियों को ट्रेन किया था, पहले भावलपुर में फिर कराची में। इसके अलावा 8 से 9 पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के। पाकिस्तान की नेवी भी इन्वॉल्व थी और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और बाहरी देश जैसे चाइना और कुछ और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जैसे तालिबान भी इन्वॉल्व थे। लेकिन हमने 35 डोजियर पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट्स ने सबको नज़रअंदाज किया, कहा कि इनमें कोई दम नहीं है। पाकिस्तान केवल डिनायल मोड में रहे। तो ये 10 आतंकी आए थे, जिन्होंने सबने मौलवी पहनी हुई थी। अगर कसब भी मारा गया होता तो उस समय की जो यूपीए सरकार थी उन्होंने और पाकिस्तान ने मिलजुल कर कहना था कि ये हिंदू टेररिज्म है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सब पकड़ा गया और कुछ हद तक उनका भंडार अभी पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। मुझे याद आ रहा है चिदम्बरम का वो स्टेटमेंट कि भगवा टेररिज्म का वो एक नक्शा दिखाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वो प्लांटेड था। जब 26/11 के सारे आतंकी जो हैं जब भारत में घुसे तो वो मरीन के रास्ते से घुसे थे, समंदर के रास्ते से घुसे थे और सबके हाथों में कलावा था। वो कलावा ये साबित कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं हिंदू हैं, लेकिन वो कसाब पकड़ा गया और सारे राज खुल गए थे। सर, पाकिस्तान के लिए कितना सेटबैक है। 33 डॉजियर सबको सब डिनाय, लेकिन एक जीता जागता सबूत। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त सेटबैक है। अब देखो, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कनेडियन है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसने तो पिछले 20 साल से अपने डॉक्यूमेंट्स को भी, पासपोर्ट वगैरह को रिन्यू नहीं किया। ये पाकिस्तान की फ़ौज का एक डॉक्टर था जो आर्मी मेजर था और ये साफ तौर पे जानता है कि पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है और ये उसको पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, जिससे पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ में आ सकता है। जो आईएमएफ की तरफ से लोन मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन मिल रहा है, वो लोन रुक सकते हैं। अमेरिका बड़े पैमाने पर सैंक्शन लगा सकता है। जो $300 मिलियन एड दे रहा है, मिलिट्री एड, डोनाल्ड ट्रंप टू रीफर्बिश द F-16 फ्लीट, उसमें रुकावट आ जाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनली एक्सपोज हो जाएगा। हर प्रकार से उसके ऊपर सैंक्शन लगेगी। कोई भी देश जो उसको किसी प्रकार का सहायता नहीं देगा, वित्तीय सहायता, पाकिस्तान पहले ही कंगाल है और कंगाली में डूब जाएगा। इसी को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि हमको इससे लेना कुछ नहीं, हम तो जानते नहीं है कौन है। ये तो कह रहे हैं तहव्वुर राणा के लिए भी डिनायल मोड में पाकिस्तान पहले से ही डिनायल मोड में आ गए। पहले से ही, अभी पूछताछ शुरू भी नहीं हुई है, कुछ बातें आई। सर, अमेरिका क्योंकि इसको क्लीन चिट दे चुका था और उसके बाद फिर उसी अमेरिका से इसको प्रत्यार्पण करके, एक्स्ट्राडिट करके इसको भारत ला गया। अमेरिका का क्या रोल देखते हैं आप? ओबामा का अमेरिका, ट्रंप का अमेरिका, या अमेरिका एक की रोल प्ले करता है और सबके साथ खेलता है? मैं अमेरिका को सब तक बिलीव नहीं करता। ओबामा ने एक अपनी किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार, आई एम सरप्राइज कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई भी कोशिश नहीं की इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी उसको
इनोसेंट घोषित किया हाँ। और कहा कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हाँ, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है, हाँ, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, हाँ, हाँ। जबकि साफ तौर पर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ओबामा को भी पता था, हुँ, लेकिन जब हिंदुस्तानी कोई कोशिश नहीं कर रहा था और हुँ, 2011 में जब मुख्यमंत्री थे हुँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हुँ, उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था ये फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की जो है बड़ी अजीबोगरीब है। हुँ, एक टेररिस्ट आपके ऊपर हमला करता है और उसके बावजूद आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे उसको हुँ, वापस लाने के लिए। फिर इसको अमेरिका की जेल में रखा गया। अगर आप देखते हो डेविड हेडली को हुँ, हिंदुस्तान को इजाज़त दी गई हुँ, कि उसको अमेरिका में आके इंटरोगेट करो। हमारी हुँ, टीम भी गई एनआईए की उसको अमेरिका में और राणा को इंटरोगेट करने के लिए भी हिंदुस्तान को इजाज़त दी। हुँ, लेकिन जब ट्रंप आए हुँ, तकरीबन 2023 के अंदर हुँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे पहले बातचीत की हुँ, कि आतंकी है जिसको हिंदुस्तान को लौटाना बहुत लाज़मी है। हुँ, 166 लोग मारे गए थे, हुँ, जिसमें उसके और 6 उसमें अमेरिकन्स भी थे, हुँ, 300 लोग घायल हुए थे, हुँ, 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे, हुँ, 18 सिक्योरिटी फोर्स मारे गए थे हुँ, और बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ था। हुँ, बड़ा लाज़मी है कि ऐसे लोगों को हुँ, कानून के नीचे लाया जाए और हुँ, उन लोगों को जस्टिस मिले हुँ, जिनके मित्र, जिनके पिता या हुँ। जिनके माता या जिनके भाई इस ऑपरेशन में मारे गए। डेविड हेडली भी आ सकता है क्या? कि डेविड हेडली वहीं रहेगा? ये उपलब्धि भारत के हाथों आएगी कि डेविड हेडली को भी इंटरोगेट करने के लिए भारत लाया जाए, क्योंकि दोनों का आमना-सामना करवाया जाए और उसके बाद जो तथ्य सामने आए वो पूरी दुनिया के सामने। हो सकता है इस समय तो डेविड हेडली जो है वो 35 साल की जेल की इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं अमेरिका के अंदर हुँ, और हिंदुस्तान के एनआईए ने उसको इंटरोगेट किया था वहाँ पर। हाँ, हाँ, लेकिन इस समय जो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं वो इंडिया फ्रेंडली है, हाँ, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया फ्रेंडली है। हाँ, माइक रूबियो, माइक वॉल्ट्स, हाँ, काश पटेल हाँ, और तुलसी गबार्ड सारे हाँ, ही सारे इंडिया फ्रेंडली है। जी। सारे कह रहे हैं जो इस्लामिक टेररिज्म को हम हुँ, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हुँ, उनको साफ तौर पे मालूम है कि डेविड हेडली हुँ, जो पाकिस्तानी था, हुँ, उसने अपना नाम बदली किया, हुँ, हिंदुस्तान में आया हुँ, और इसी के माध्यम से हुँ, राणा के माध्यम से उसको फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फेक हुँ, वीज़ा दिया इश्यू किया गया, हुँ, फेक पासपोर्ट बनाया गया और उसकी कंपनी में उसको 5 साल के लिए रखा गया, जिससे हुँ, उसने बहुत रिकॉग्निशन की, टारगेट सिलेक्शन किया। हुँ, तो बड़ा लाज़मी है कि उसको भी लाया जाए हिंदुस्तान में और मेरे को पक्का यकीन है कि अगर हिंदुस्तान कोशिश करेगा विच दे बाउंड टू डू इट, हुँ, सूनर देन लेटर हुँ। डेविड हेडली भी हिंदुस्तान में लाया जाएगा। अंतिम सवाल सर, ये पास्ट में जाके जब ये 26/11 का हमला हुआ था उस समय में कुछ हम देखें कि मरीन के रास्ते से आए थे, पूरे शहर में ये घुस गए थे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर कहें या सरकार की बात करें, तो कहीं न कहीं फ़ेल नज़र आई थी। क्या सरकार बिल्कुल आश्वस्त थी कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है या इंटेलिजेंस और बाकी सिस्टम जो है, उनका लचर रवैया था? किसकी गलती यहाँ पे आप समझते हैं कि उस समय क्या गलती रही कि इतना बड़ा हमला हो गया और हम हाथ पे हाथ धरे खड़े खड़े रह गए और अगर हाफिज़ सईद वहीं पे मज़े लूटता रहा, अज़हर मसूद वहीं मज़े लूटता रहेगा। अगर एक गलती हो तो मैं उसका वर्णन करूँ, अनेकों गलतियाँ थी। सबसे पहले अमेरिका को साफ तौर पे मालूम था कि इस माफी की कार्रवाई होने वाली है, लेकिन उन्होंने हमको समय पर तय समय पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हुँ, हुँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमेरिका के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था, अच्छा। जो आज हुँ, है। हुँ, दूसरा, कोस्टल डिफेंस हमारा बहुत ही कमज़ोर था। हुँ। अगर उसको याद होगा कि उसके बाद में हमने कोस्टल डिफेंस को टाई अप किया यस, है, फेंसिंग वगैरह और वो जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की है, कोस्ट गार्ड को सुरक्षित किया है, फिर बहुत कोस्टल रडार्स लगाई गई है, हुँ, कोस्टल पुलिस लगाई गई है, तो ये सब कुछ नहीं था। अच्छा, फिर हाँ, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी, बिल्कुल इसमें कोई कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। हुँ, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। हुँ, एक एजेंसी को इन्फॉर्मेशन आती थी, समझ लो कि बॉम्बे पुलिस वालों को, तो वो आर्मी के साथ शेयर नहीं करते थे, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ शेयर नहीं करते थे। साथ ही साथ बहुत बड़ी गलती हुई हिंदुस्तान की उस समय की सरकार के साथ। हाँ, उस समय आपके पास एक गुरखा ब्रिगेड थी जी, बॉम्बे के अंदर, हाँ, जो वहाँ पे एक सब एरिया के नीचे है। हाँ, उसको अगर इजाज़त दी होती और उसको डिप्लॉय किया होता, वो ऐसे ही काम के लिए है, हाँ, तो विदिन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स सारे आतंकी मारे जाते और हाँ, जिस माफी का जान और माल का नुकसान हुआ नहीं होता। हाँ, लेकिन बजाय उनको जो ट्रेन है फॉर सच पर्पज़, हाँ, बजाय उनको लगाने के लिए आपने अनट्रेन्ड पुलिसमैन को लगाया। हाँ, बाद में एनर्जी को डिप्लॉय किया गया। बाद में आपने एनएसजी को डिप्लॉय किया और हिंदुस्तान मीडिया का भी बड़ा ज़बरदस्त फॉल्ट था। हाँ, वो लाइव डिस्प्ले कर रहे थे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के हैंडलर्स ने उठाया। उनको हर समय बता रहे, मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन कि इस समय हिंदुस्तान की फोर्सेस क्या कर रही है, हाँ, जिससे और ज़्यादा नुकसान हुआ हाँ, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस उतरे भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वो भी बेचारे कुछ मारे पाए गए। जी, जी, जी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये पूरी जानकारी। देखिए गलतियां हुई, हमला हुआ, लेकिन इस हमले के बाद लंबे समय बाद कहें, कुछ इतना 2 दशक बीत चुका है मेरे ख्याल से, उसके बाद यहाँ पे तहव्वुर राना का आना और उसके साथ पूछताछ होना, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे परतें खुलेंगी, पाकिस्तान एक्सपोज होता जाएगा। वो भले ही डॉजियर को डिनाई करे, मगर वो सत्य जो तहव्वुर राना उगलेगा, उससे डिनाई करना शायद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। जय हिंद।